और महाराज ध्रुव जी की तपस्या का 5वां महीना प्रारंभ हुआ कि पंचमे माशानु प्राप्ते जितस्वसो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्म पदेकेन तस्थुस्तानुरिव चल। सज्जनों, ध्रुव जी की तपस्या का 5वां महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज ने दोनों हाथ ऊपर की तरफ जोड़ लिए, अपने दाएं पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और श्वास को भी बंद कर लिया और भगवान के भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु। और इधर से जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास बंद की, जैसे ही यहां ध्रुव जी ने श्वास बंद की, इधर देवताओं की महाराज श्वास स्वतः ही रुक गई। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर कहने लगे, महाराज श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, क्या ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है इस ब्रह्मांड में? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुम्हारे 2 नाक है तो ये स्थिति हो रही है, मेरे तो 8 है तो भी पूर्ति नहीं हो रही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो ना जी, थोड़ा और जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। मुझे ये भी पता है कि आज वैष्णवों की एकादशी है, लेकिन जिनकी एकादशी है फलार तो ठीक ठाक ही करके बैठे हैं ना। अरे महाराज, आज तो मुझे ऐसा लगा कि एकादशी नहीं, ये तो एकादशी की नानी है। रोज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज हाँ, हलवा अलग, पकौड़ी अलग, पूड़ी अलग, सब्जी अलग। ओहो, मैंने कहा ये तो ऐसी एकादशी तो रोज करे तो अच्छा रहता है ना। लेकिन जिनकी एकादशी है उनको तो जोर से बोलना चाहिए जय श्री कृष्ण, उनको डबल एकादशी करने का फल मिलेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी पीछे वाली माताएं भी बोलो ना जय श्री कृष्ण। वो कह रही, महाराज माँ के कई काम है, मैं तो ये बात ही फाचार बेटिया का मन खई तो बोलनो न पड़े, खई न करना पड़े। बोलना तो पड़ेगा, आप यहाँ जो आ गए हैं बोलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देवताओं ने कहा, महाराज हमारी श्वास रुक गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी लेने में असमर्थ हूं। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान नारायण के पास गए और देवताओं ने जाकर भगवान नारायण के पास कहा कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो ब्रजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवता कहते हैं, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ये प्राण वायु नहीं मिल रही है, अगर थोड़ी देर ऐसी स्थिति और रही तो हम तो पधार जाएंगे। भगवान ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा नन्हा सा अबोध बालक अभी तपस्या कर रहा है ना श्वास बंद करके, अभी हम जाते हैं उसको दर्शन देंगे और जैसे ही उसको दर्शन देंगे तुम्हारी नॉर्मल हो जाएगी। इधर भगवान ने विचार किया कि मैं जाऊं दर्शन देने। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होने के लिए जैसे ही तत्पर हुए, आज गरुड़ जी को अभिमान हो गया। गरुड़ जी ने देखा कि अगर मैं ना हूं ने तो भगवान एक पग भी नहीं जा सकते हैं कहीं। भगवान को कहीं भी जाना होता है मैं ही लेकर जाता हूं, चाहे चीर बढ़ाने जाए, चाहे गजराज बचाने जाए, मैं ना हो तो जा ही नहीं सकते। ध्यान से सुनिएगा, इधर आप नजर उधर रखिए, कान इधर रखिए, और नजर उधर और कान इधर रखोगे ने तो आपको कथा का आनंद और ज्यादा आएगा। यहां भगवान के गरुड़ को अभिमान हो गया कि मैं अगर ना हूं तो भगवान को कोई ले ही नहीं जा सकता है। भगवान ने क्या किया,
अपनी जो ये कनिष्ठिका अंगुली है ना, छोटी सबसे छोटी वाली, जिसको एक कन्नी अंगुली और अपनी इधर तो चंटी अंगुली कहते हैं, इस अंगुली को भगवान ने गरुड़ पर रख दी और कहा गरुड़ इसको लेकर चल। गरुड़ ने कहा भगवान काहे को मजाक कर रहे हैं, जल्दी बैठिए ने, भक्त को दर्शन देने। नहीं, भगवान ने कहा नहीं नहीं तू यही लेके चल। और सज्जनों, भगवान ने गरुड़ पर अपनी इकन्नी अंगुली रखी और गरुड़ जी महाराज पंख फड़फड़ाकर पसीने पसीने हो गए, लेकिन एक तिल मात्र भी आगे नहीं बढ़ पाए। ध्रुव जी का अभिमान, वो गरुड़ जी का अभिमान चूर हो गया, भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने गरुड़ से कहा रे गरुड़ तू क्या लेकर उड़ता है मुझे, तू क्या लेकर उड़ता है मुझे, मैं खुद तुझे लेकर उड़ता हूं। भगवान पधारे हैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए, और जैसे ही भगवान पधारे, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोली चार भुजानाथ की जय हो। भगवान हाथ में शंख चक्र लेकर पधारे, इधर ध्रुव के पास खड़े हैं और भगवान कहते हैं ध्रुव आंखें खोल बेटा, मांग जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो आंख बंद करके खड़े हैं, बाहर क्या हो रहा है ध्रुव जी को कुछ पता ही नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान बार बार कहते हैं ध्रुव मांग, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन ध्रुव जी तो आंखें नहीं खोलते। भगवान को खड़ी खड़ी आधा घंटा हो गया, ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने देखा रे ध्रुव मुझे देख काहे को नहीं रहा है। भगवान ने मन में विचार किया, ओहो अरे मेरी जो झांकी है ध्रुव के हृदय में भी तो प्रकट है, ध्रुव मेरे दर्शन अंदर ही कर रहा है तो बाहर कैसे करेगा। भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी के हृदय में जो अपनी झांकी थी उसको खींच लिया, और जैसे ही ध्रुव के हृदय से भगवान की झांकी अदृश्य हुई, ध्रुव जी हड़बड़ा कर उठे। देखा तो जो झांकी अंदर थी वो की वो बाहर है। बोली चार भुजानाथ की जय हो। ध्रुव जी ने भगवान को देखा, भगवान ने ध्रुव को देखा, दोनों की नजरें मिली। इधर भगवान कहते हैं ध्रुव से कि ध्रुव मांग, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन ध्रुव जी तो कुछ मांगते ही नहीं है। यहां भगवान को खड़े खड़े आधा घंटा और हो गया। अब बताओ कितनी देर हो गई भगवान को खड़े खड़े, 1 घंटा। लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ बोलते ही नहीं है। इधर महाराज ध्रुव जी को हंसी आ गई। ध्रुव जी जैसे ही हंसे, ध्रुव जी को देखकर भगवान भी हंसने लग गए। ज्यादा मत हंसाओ ध्रुव जी को, वैसे ही बहुत हंसते हैं ये तो। जैसे ही ध्रुव जी हंसे भगवान हंस गए, और भगवान जैसे ही हंसे आकाश मंडल में खड़े जो देवता थे वो देवता भी हंस गए। क्यों जी, ये देवता क्यों हंसे थे? किसी ने कहा कि देवता क्यों हंसे, तो कहते हैं कि देवता इसलिए हंसे, देवताओं ने कहा रे वारे ध्रुव, भगवान तुझे बार बार कह रही है मांग मांग, लेकिन तू तो कुछ मांग ही नहीं रहा। अगर यही परमात्मा एक बार हमारी तरफ कह दे कि मांगो, हम तो हमारे प्रमोशन की लिस्ट जेब में लेके घूमते हैं। इंद्र कहता मुझे ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा कहते मुझे विष्णु बना दो, और विष्णु कहता मुझे नारायण बना दो। सज्जनों, ये भगवान का भक्त है। भक्त कभी भगवान से मांगता थोड़ी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और सज्जनों, ये ध्रुव जी कोई अपने जैसे भक्त थोड़े थे, ये तो सच्चे भक्त थे ना। भक्त तो अपन भी है ना, अपन थोड़ी कम भक्त हैं। कौन कौन भक्त है भगवान का, हाथ खड़ी करना। हाँ, अरे महाराज हम भी भक्त हैं। और कैसे भक्त हैं तो बताऊं। घर से मंदिर जाते हैं रोज, मंदिर गए रोज, और मंदिर जाकर क्या करेंगे कि चप्पलें जूती ऐसी जगह उतारें कि भगवान के दर्शन और ज्योति जी के दर्शन एक साथ हो जाए। ऐसी व्यवस्था करके रखेंगे कि ऐसी जगह उतारो कि भगवान के दर्शन भी हो जाएं और ज्योति जी के दर्शन भी। महाराज इधर है भगवान और इधर है
जूते जी, और बीच में ऐसी जगह खड़े हों कि हाँ दोनों एक साथ दिखे। अब महाराज बीच में हो गए खड़े और बड़े प्रेम के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? इधर है कौन? भगवान, और इधर कौन है? जूते, और खड़े हो गए बीच में, हाथ जोड़ लिए और स्तुति गा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता कौन है? भगवान जी। और ज्योतिष जी से कह रहे हैं कि पिताजी से तुम तो आप भी नहीं हो, पिताजी से कम आप भी नहीं हो। त्वमेव बंधु, तुम मेरे बंधु हो तो सखा तुम हो। बताओ ऐसी भक्ति करेंगे तो क्या भगवान मिलेंगे? और हाँ, आजकल के भक्त दुनिया में तो झूठ बोलते हैं जो बोलते हैं, लेकिन भगवान के सामने जाकर भी सफेद झूठ बोल जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कौन कौन बोलता है? देखो, हाथ खड़े करना। भगवान के सामने झूठ कौन बोलता है? कोई नहीं बोलते? मैं तो बोलता हूं। हाँ, बोलता हूं, और अभी आपके सामने सिद्ध करके बताऊंगा कि आप सब भी झूठ बोलते हैं। बताऊं? मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जाके आरती कौन कौन गाते हैं? सब गाते हैं ना। अब आरती में क्या गाते हैं? सबसे अंतिम अंतरा, सबसे लास्ट वाली लाइन क्या गाते हैं? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? गाते हैं ना। अब बताओ, आप गा रही हैं तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अब बताओ, आप ये गा रहे हैं, इधर से श्री राम महायज्ञ समिति वाले आ जाएं, रसीद बुक लेकर कहें कि आप भी रसीद कटवा लो ना थोड़ी। अभी 2 मिनट पहले जो गा रहे थे कि तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, वो कहेगा भैया अभी तो नोटबंदी के चक्कर में मेरे पास पैसे ही नहीं है। हाँ, पहले आते तो मैं जरूर दे देता पुराने वाले नोट। 30 दिसंबर बाद तो वो भी बंद है। अभी कहीं मंदिर में गया था, हाँ, केला देवी के मंदिर में गया तो वहां एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिली। वहां बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे और वहां लिखा था कि कृपया यहाँ 500 और 1000 के नोट ना चढ़ावे। हाँ, महाराज उनको पता है कि अब ये किसी काम के नहीं रहे। अब बताओ, 2 मिनट पहले जो गा रहे थे भगवान के सामने कि तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, और अभी आए ये समिति वाले तो उनको मना कर दिया, पैसे तो है ही नहीं है। बताओ, झूठ बोला भगवान के सामने कि नहीं बोला? तो एक काम करना चाहिए ना, भगवान के सामने कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। तो एक उपाय मैं बताऊं। अब आरती भी करनी है और झूठ भी नहीं बोलना है, तो क्या करें? तो एक उपाय है मेरे पास। ऐसे आरती कर लिया करो, झूठ भी नहीं होगा और आरती भी हो जाएगी। कैसे? तो कैसे गाना है? तन मन जीवन यह सब तेरा, स्वामी सब धन है मेरा, मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरि।
क्या गाएंगे? तन मन जीवन ये तो है तेरा, बाकी सब धन मेरा, मुझको अर्पण क्या लागे। हो गई आरती? ऐसे करोगे? कौन कौन करेगा? देख हाँ, करना तो मत, ये तो केवल बताने की बात है। मैंने बताई, मैंने किसी संत के मुंह से मजाक में सुनी थी, वो विनोद में कह रहे थे, मैंने सुनी सुई आपको बता दी, ऐसा करना मत, कहीं पाप लगेगा मुझे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी महाराज को हंसी आई। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं आपके सामने बोलूं तो कैसे बोलूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है। और भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल के छुआ दिया, और जैसे ही भगवान का शंख ध्रुव के गाल के लगा, ध्रुव में सारा का सारा ज्ञान उड़ेल दिया भगवान ने। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे ही ध्रुव जी के भगवान ने अपना शंख छुआया, ध्रुव जी में सारे वेदों का ज्ञान आ गया, और ध्रुव जी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे और कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्त श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणोत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु जब तक आप मेरे भीतर प्रवेश नहीं करते तब तक मेरी वाणी सोई हुई थी। आपको कथा नहीं सुननी है ना, मत सुनिए, लेकिन आप वाली कथा तो मुझे मत सुनाइए। हाथ जोड़ के निवेदन है, अच्छा बढ़िया प्रसंग चल रहा है और फिर आप बीच में ऐसे कुछ बातें कर देते हैं ना, सारा आनंद किरकिरा हो जाता है। ध्रुव जी भगवान से कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, कि प्रभु जब तक आपने मेरे हृदय में प्रवेश नहीं किया तब तक मेरी वाणी सोई हुई थी, मेरे हाथ निस्तेज थे, मेरे चरणों में कोई तेज नहीं था, और जैसे ही आपने मेरे भीतर प्रवेश किया ये सब सजीव हो गए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया। ध्रुव जी को समझा बुझाकर भगवान ने नगर में भेजा, और ध्रुव जी जैसे ही भगवान से वरदान पाकर अपने नगर को आए, यहां महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी की अगवानी के लिए खड़े हैं। आइए भगवान का भक्त के साथ पूजन हो रहा है, अपन 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। कीर्तन
नटवर नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल बंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया